नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने व्यंजन संधि को प्रारंभ कर दिया था और स्वर संधि को समाप्त किया था उसमें। तो व्यंजन संधि का मैंने केवल वहाँ पर एक ही उदाहरण एक ही नियम बताया था कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि जो 5 हमारे वर्ग होते हैं हिंदी वर्णमाला में, उनमें से जो 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्गों का पहला अगर किसी स्वर से मेल हो, य लव से मेल हो, या फिर किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे से मेल हो, तो वहां जो पहला वाला वर्ण है वो अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो इसी प्रकार नंबर 2 जो नियम है यहाँ हिंदी जो है संधि से, जो दूसरा नियम है, पहला नियम मैंने बताया था, नंबर 2 है वर्ग के प्रथम वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। अर्थात कि जो पहला वर्ग का पहला वर्ण है उसका जो परिवर्तन होगा अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे 5 वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला में, क, च, ट, त, प। तो ये 5 वर्ग हो गए। 5 वर्ग का अपना अपना 5वां हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ग का प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के 5वें वर्ण से हो तो वो अपने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का 5वां हो जाता है। ठीक है, तो पहले वाला हो गया ण, हो गया ये, हो गया ण, हो जाएगा, सॉरी ये वाला नहीं, अय्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ण, इसका न हो जाएगा और इसका म हो जाएगा। यानी कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के 5वें वर्ण से हो तो वो अपने ही वर्ग का 5वां हो जाता है। ये इसका परिभाषा है और इसका फॉर्मूला भी समझ लेंगे। फॉर्मूला मैं अलग से लिख देता हूं आपको एक बार फिर से। तो ये दूसरा नियम है हिंदी से संबंधित जो संधि है। तो फॉर्मूला क्या है कि क, च, ट, त, प का मेल किसी भी वर्ग के 5वें से हो, 5वां। ठीक है, कि क, च, ट, त, प का मेल किसी भी वर्ग के 5वें वर्ण से हो तो पहले वाला वर्ण अपने ही वर्ग का 5वां हो जाता है। मेल किसी भी वर्ग के 5वें से हो, बदलेगा अपने ही वर्ग में। समझ में आ रहा है? तो क का क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा, इसका इया हो जाएगा, इसका अणा हो जाएगा, इसका न हो जाएगा और इसका म हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? ये इसका फॉर्मूला हो गया और जो 5वें वाला वर्ण है वो इसमें जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला हो गया। इसको ध्यान से समझ लेंगे एक बार और देख लेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, साथ के साथ नोट करते रहें, लिखते रहें, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पहले वाले वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के 5वें से हो तो पहले वाला जो वर्ण है अपने ही वर्ग का 5वां हो जाता है। पहले वाला वर्ण अपने ही वर्ग का 5वां हो जाता है। तो ये परिभाषा भी हो गई, फॉर्मूला हो गया। अब देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, उदाहरण लिखना जो है यहां बीच में जरूरी है। तो देख लेते हैं कौन कौन से उदाहरण है इसके। तो पहला है जगत जमा नाथ। ठीक है, तो जगत जमा नाथ का क्या बनेगा, तो ये देखो इसी वर्ग का है, ये तो है तो इसी वर्ग का, तो बदलेगा किसमें, इसी में ही बदल जाएगा। त जो है न में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे यहां, जगन जमा नाथ। तो नया शब्द क्या बना, जगन्नाथ। ठीक है, जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ, ये नया जो है शब्द बन गया यहां से, जगत और नाथ को जोड़कर योग से। अगला देख लेते हैं, अप जमा मैं। अप जमा मैं का, तो देखो प अपने वर्ग का पहला है और म किसी भी वर्ग का 5वां है, तो ये सी वर्ग का 5वां है, तो ये किस में बदल जाएगा, म में बदल जाएगा। तो अप की जगह हम लिखेंगे अम। अब की जगह पर हम क्या लिख देंगे, अम लिखेंगे। कैसे भला,
सॉरी अप, ये मप लिख दिया मैंने, वो गलती से हो गया, तो अप की जगह पर क्या यहां है अप हो जाती है। ऑफलाइन में ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत है। अप जमा मैं, तो पा का मेल म से होगा, तो ये अपने वर्ग का पहला है और ये अपने वर्ग का, ये किसी भी वर्ग का पांचवा हो गया, तो है इसी के वर्ग का। हालांकि फिर से बता दिया मैंने इसको। तो अप की जगह हम क्या लिखेंगे, अम जमा मैं, तो क्या बनेगा अम्मय। ठीक है, ये हलंत युक्त है और ये पहले वाला वर्ण जो है पांचवें में बदल गया, तो अप जमा मैं बराबर अम्मय। इसको ध्यान से समझ लेंगे। कुछ और उदाहरण देखते हैं यहां। उत जमा नति, ठीक है, उत जमा नति में त का मेल पांचवें वर्ण से हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे उत की जगह पर उन जमा नति, तो नया शब्द क्या बना उन्नति। नया शब्द क्या बन गया हमारे पास उन्नति। कुछ और देख लेते हैं उदाहरण, तब तक इसको लिख लीजिए। सत जमा मार्ग, क्या बनेगा सत जमा मार्ग में, तो ये अपने वर्ग का पहला है और ये किसी भी वर्ग का पांचवा हो गया, तो इसका प्रभाव इस पर पड़ा, तो ये अपने ही वर्ग का पांचवा हो जाएगा, तो इसके वर्ग का पांचवा कौन सा हो गया न। वर्ग याद रखेंगे क्योंकि संधि करने के लिए वर्णमाला पढ़ना बहुत आवश्यक है, मैं पहले भी बता चुका हूं, ध्यान से रखेंगे। सत जमा मार्ग बराबर, इसको तब न लिखकर न लिखेंगे, तो सत जमा मार्ग बराबर सन्मार्ग। समझ में आ रहा होगा, सत जमा मार्ग बराबर सन्मार्ग। अगला देख लेते हैं वाक, इसको हटा देता हूं मैं यहां से, भर गया ये बोर्ड यहां। वाक, वाक जमा मैं, ठीक है, वाक जमा मैं, ये अपने वर्ग का पहला है और ये किसी भी वर्ग का पांचवा है, तो इसका प्रभाव क पर पड़ा, तो क अपने वर्ग का पांचवा हो जाएगा, तो क का क्या बन जाएगा अणा बन जाएगा, और यहां क्या जोड़ेंगे मैं अंत में, और ये इसको वाक की जगह वांग लिखेंगे, तो वाक जमा मैं बराबर वांगमय। समझ में आ रहा है, वांग में होता है, साहित्य को संस्कृत में वांग में बोला जाता है, तो इसको देख लेंगे, लिख लेंगे। अगला देख लेते हैं दिक जमा नाग, दिक जमा नाग, तो क पर न का प्रभाव पड़ा, तो क किस में बदल गया दिंग, ण में बदल गया, तो उसको क्या बोलेंगे, जो ध्यान रखना इस चीज को कि ये जो पंचम वर्ण है, हिंदी माला के जो पंचम वर्ण है, अगर आधे रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं तो उसको हम अनुस्वार का उच्चारण करेंगे, उसके स्थान पर अनुस्वार का उच्चारण किया जाएगा। तो वाक जमा मैं दिग जमा मैं बराबर दिंग में क्या लिखा जाएगा और क्या बोला जाएगा इसको दिंग नाग। मैं वाला तो ये था, वाक जमा मैं बराबर वांग में, और दिग जमा नाग बराबर दिंग नाग, ये इसका उदाहरण हो गया। कुछ और देख लेते हैं उदाहरण थोड़े से, इसी से जुड़ा हुआ है दिक जमा मंडल। दिक जमा मंडल, इसका म का प्रभाव कहां पड़ा क पर पड़ा, तो क किस में बदल जाएगा अणा में बदल जाएगा, और वो भी हलंत वाला, तो इसको दिक जमा मंडल की जगह पर क्या लिखेंगे और क्या बोलेंगे दिंग मंडल, दिंग मंडल। ठीक है, ये नए नए शब्द आपको देख लेने हैं उदाहरण से। अगला देख लेते हैं षट दम जमा षट जमा मास। ठीक है, तो ट का मेल पंचम वर्ण से हुआ तो ट किस में बदल गया अणा में बदल गया, तो इसको कैसे लिखेंगे षट जमा मास को षण्मास, क्या बोलेंगे षण्मास। समझ में आ रहा होगा, तो ये वर्ग का प्रथम वर्ण का मेल
किसी भी वर्ग के 5वें वर्ण से हो तो पहले वाला वर्ण अपने ही वर्ग का 5वां हो जाता है। ये इस संधि की परिभाषा थी और फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे अगला वाला उदाहरण देखते हैं, अगले वाले नियम को देखते हैं। उदाहरण इसके नियम हो चुके हैं, अगला वाला देखते हैं, 6 संबंधी नियम। अगला क्या है, नंबर 3, 6 संबंधी नियम। ठीक है, तो 6 संबंधी नियम है यहां। अब 6 में क्या होता है थोड़ा सा समझ लेंगे। जब 6 से पहले ह्रस्व स्वर या आ हो, ह्रस्व स्वर या आ हो जाएगा, समझ रहे हैं कि ह्रस्व स्वर या आ किससे पहले हो, 6 से पहले हो, तो 6 से पहले हम क्या जोड़ देंगे, यहां च जोड़ देंगे, वो भी हलंत लगा के। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। और थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं इससे जुड़े हुए, कि जब ह्रस्व स्वर या अ के बाद, या कह सकते हैं कि 6 से पहले, यानी कि 6 मतलब इस जमा के इधर या तो कोई ह्रस्व स्वर हो या आ जाए, तो और बाद में 6 हो, तो 6 से पहले हम क्या जोड़ देंगे, च जोड़ देंगे हलंत लगा के। तो कहला इसके उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। परि जमा छेद, तो क्या हुआ, देखो विसर्ग जो है या इस 6 से पहले छोटी ई आ गया, यानी कि क्या है वो ह्रस्व स्वर है, यानी कि यहां से हमने ई देखा और ई का प्रभाव किस पर पड़ा, 6, और 6 से पहले क्या निकल आया, छ। तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिख लेंगे भला, तो परि जमा आधा च यहां जोड़ेंगे, चाहे इसको इस तरीके से मैं समझा दूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं केवल इसको, वरना हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं इसको। तो परि जमा आधा च, क्योंकि इसका आगमन हुआ है यहां, और छेद, तो कैसे लिखेंगे पूरा, परि जमा छेद बराबर परिच्छेद। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया। इससे जुड़ा हुआ उदाहरण देख लेते हैं, अनु जमा छेद, अनु जमा छेद। तो अनु जमा छेद में तो हम क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार से, अनु के बाद में आधा च आगमन हो जाएगा और इसमें बाद में छेद लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, अनुच्छेद। ठीक है, अनु जमा छेद बराबर अनुच्छेद। और थोड़ा सा उदाहरण इसके जुड़े हुए देख लेते हैं, समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है ये संधियां, केवल समझना है ध्यान से, बहुत सरल है। ठीक है, एक देखते हैं, वृक्ष जमा छाया। वृक्ष जमा छाया का क्या होगा, यहां केवल च का आगमन हो जाएगा। ठीक है, छाया बाद में जोड़ेंगे, आगे जोड़ेंगे वृक्ष, तो वृक्ष जमा छाया बराबर वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, ये नया शब्द बनेगा, वृक्ष जमा छाया बराबर वृक्ष छाया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और उदाहरण देख लेते हैं, इससे 2-4 उदाहरण, और उसके बाद इसको दूसरा करेंगे। इसके बाद स्व जमा छंद। ठीक है, स्व जमा छंद से क्या बनेगा नया शब्द, स्वच्छंद। तो इसका आगमन इसके प्रभाव से, यानी कि व में अ जो लगा हुआ है, स्वर जुड़ा हुआ है, वो ह्रस्व है और छ बाद में आ रहा है, तो क्या होगा इसका, स्व जमा छंद बराबर क्या लिखेंगे, सीधा सीधा इसको इसी तरीके से लिख देंगे, स्वच्छंद। ठीक है, स्व जमा छंद बराबर स्वच्छंद। और देख लेते हैं 1-2, आ जमा छादन। आ जमा छादन, देखो यहां दीर्घ आ गया, ये आ गया, तो 6 से पहले आ के प्रभाव में क्या हो जाएगा, यहां च का आगमन, तो क्या लिखेंगे, आ जमा छादन को आच्छादन। एक चीज मैं बता दूं आपको
कि लिखने में थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं यहां, लेकिन मैं बोलता वही हूं जो मुझे लिखना होता है, यानी कि मुझे जो लिखना है वो मैं बोलता हूं, लेकिन थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो जाती है, गलतियां हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा उसे स्किप कर दें, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है आपको कि सही से सही चीज आपके पास तक पहुंचाना। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये संधि इसमें यहां इतना ही काफी है, इसमें इतने ही उदाहरण काफी है, और ये समझता हूं कि इतने उदाहरण से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो नंबर 4 उदाहरण देख लेते हैं, नंबर 4 नियम देखते हैं इससे जुड़े हुए। पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है, अगला है न संबंधी नियम। अगला कौन सा है? नंबर 4 न संबंधी नियम। ठीक है, तो न संबंधी नियम में क्या आएगा आपका? थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बताते हैं परिभाषा लगा के, कि री र श के बाद, क्या समझे, कि री र श के बाद शब्द में कहीं भी न आए, यानी कि री र श के बाद शब्द में कहीं भी न आए तो न का ण हो जाता है। कैसे भला, क्या बन जाएगा इसका? पहले ये समझ लो, बनेगा क्या? ण हो जाएगा, पूरा होगा, मतलब जिस हिसाब से न होगा उस हिसाब से, हालांकि ये पूरा होगा तो भी ये पूरा हो जाएगा। तो री र श के बाद शब्द में कहीं भी, अन्य संधि से थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझेंगे कि री र श के बाद शब्द में कहीं भी। अब शब्द में कहीं भी का मतलब ये है कि इस जमा के जस्ट इधर भी नहीं हो सकता और जस्ट इधर भी ना हो, तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो हम संधियां कर रहे थे उसके जस्ट इधर, मतलब बिल्कुल इसके पास इधर, और इसके दाएं इसके बाएं इसके, यानी कि दाएं बाएं से ही हम उसको मेल कर रहे थे और प्रभाव कर रहे थे। लेकिन यहां क्या है कि शब्द में इसमें या तो प्रारंभ में हो, बीच में हो, अंत में हो। इसी प्रकार ये री रे श इधर, इनमें से कोई एक होगा, तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? न का ण हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहां से। ठीक है, इन फॉर्मूले को आप ध्यान से नोट बना लेना, नोट्स बना के रख लेना एकदम बढ़िया से, और उनको रिवाइज करते रहना, नहीं से आपका काम हो जाएगा। जैसे इसमें क्या बनेगा, जैसे मैंने भी जो अयादी संधि में बताया था, रौ जमा अन बराबर रावण, और उसका क्या बनेगा? रावण का ण हो जाता है, रावण, तो श्रावण का श्रावण हो जाएगा। तो ये उसी का प्रभाव है, समझ रहे हैं कि वो जो उदाहरण थे इसके प्रभाव से न का ण हो जाता है, जो पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा। समझ रहे हैं कि जैसे परी जमा मान, तो देखिए यहां पर र आ गया, यहां आ गया, लेकिन इसके इधर स्वर है और इस न से पहले एक व्यंजन है, एक स्वर है। तो शब्द का मतलब यह था कि शब्द में कहीं का मतलब यह था कि इस शब्द में या तो यहां हो, बीच में हो, अंत में हो। इसी प्रकार यहां होना चाहिए। तो र आ गया, यहां इनमें से ये आ गया और उधर ये आ गया। तो इसको लिखेंगे कैसे? परिमाण, अगर साधारण रूप में लिखा जाए तो, ठीक है। लेकिन परिजमा मान को हम परिजमा न की जगह हम क्या लिखेंगे? इसको अणा लिख देंगे। तो क्या में बना शब्द? परिमाण का बन गया परिमाण, ठीक है। ये भाषा का प्रभाव होता है, ण को न बोला जाता है। ये अवधि उसमें भोजपुरी में होता है ये सब, ठीक है। तो इसके अलावा और देख लेते हैं, परिजमा नाम, ये भी इसी के जैसा है। अब देखो न वहां अंत में आया था, इसमें प्रारंभ में आ गया, तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए इसके प्रभाव से। ये जो है ये इससे फर्क, ये फर्क का मतलब है कि शब्द के प्रारंभ में भी हो, बीच में भी हो, अंत में भी हो, कोई मतलब नहीं है, न का ण होना ही है। तो परि जमा नाम बराबर परिणाम, ठीक है, ये बन गया। अब देखें कुछ और, री जमा न, इसका क्या बन जाएगा? ऋण। अगला है क्रि कृष जमा न, तो कृष जमा न का समझ में आ रहा होगा, क्या बनेगा? कृष्ण, ठीक है। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पे, छोटे छोटे से हैं, बहुत आसान है आपके लिए। कृष जमा न बराबर कृष्ण, री जमा न बराबर ऋण। और देख लेते हैं थोड़े से, त्रिश जमा न, त्रिश जमा न, तो क्या बनेगा? तृष्णा। हाँ जी, क्या बनेगा?
इसको आधा लिखेंगे और न की जगह पर ण लिखेंगे, जो स्वर जुड़ा हुआ है उसी स्वर के हिसाब से उसको लिख लेंगे। तो त्रिश जमा ना बराबर तृष्णा बन गया। कुछ और देख लेते हैं, पोष जमा अन, तो क्या बनेगा, पोष। यहां क्या था, श था, यहां री भी था, दोनों का प्रभाव आ रहा है, इन दोनों श भी आ गया और री भी आ गया। इसमें क्या आएगा, यहां पर श का प्रभाव से न क्या बन जाएगा, ण बन जाएगा। तो पो श ण, तो ये आधा है, हलंत है, इसमें ये जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, पोषण बन जाएगा। ठीक है, एक शब्द और है बहुत अच्छा सा है आपके लिए, कहां है, क्या बना, इसका क्या होगा, राम जमा आयन, तो राम जमा आयन का क्या बनेगा, रामायण। क्या बना, राम जमा आयन का रामायण। समझ में आ रहा होगा, इतने उदाहरण काफी हैं। अब अगला करते हैं, नंबर 4 फॉर्मूला देखते हैं, नंबर 4 नियम कौन सा है वाला। चलिए अगला करते हैं, सहसंबंधी नियम। कौन सा है अगला, नंबर 5 है सहसंबंधी नियम। तो नंबर 5 को देख लेते हैं, सहसंबंधी नियम। परिभाषा, नियम, उदाहरण सब ध्यान से देख लेंगे, बहुत काम आने वाले, बहुत ज्यादा काम आने वाले, ध्यान से देख लेंगे इनको। कि जब स हो, कहां, इस जमा के बाद में स हो, यही इस जस्ट इधर, बिल्कुल इधर, बिल्कुल दाएं होना चाहिए। और इससे पहले क्या होगा, अ या आ से भिन्न स्वर। ठीक है, कि क्या बताया मैंने, कि इस जमा के इधर स हो और उधर पहले क्या होना चाहिए, अ आ से भिन्न स्वर होने चाहिए। ये दोनों स्वर नहीं होंगे, ये दोनों स्वर नहीं होंगे, इन दोनों स्वरों से अतिरिक्त कोई स्वर आए और इस श इधर आ जाए, ये वाला श, तो इस श का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। इस श का क्या बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये श में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। परिभाषा समझ लो कि स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आए तो स का श में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, अभी जमा सेक, तो क्या बनेगा, अभी जमा सेक का बनेगा अभिषेक। छोटे छोटे उदाहरण पूछ लेता है परीक्षाओं में, ध्यान से समझ लेंगे इन चीजों को, इन्हीं से आपका एक एक नंबर, दो दो नंबर बनते हैं। ठीक है, जैसे अगला है वी जमा सम। देखो मैथ आप लोग पढ़ते हैं, गणित, तो उसमें सम और विषम, तो सम तो ऐसा लिखा होता है और विषम ऐसा लिखा होता है। समझ रहे चीज को, सम ऐसे और विषम ऐसे, तो उसका जो कारण है वो यही है, ये फॉर्मूला है। हर जगह संधि है, हर जगह हिंदी है, मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, लेकिन आप क्या है, हिंदी को हल्के में ले रहे हैं, बिना हिंदी के काम नहीं चलने वाला आपका, ध्यान से रखना चीज को, इसको समझ के। तो वी जमा सम बराबर क्या बनेगा, विषम। ठीक है, ये इसी के प्रभाव से बदल जाता है। और देख लेते हैं कुछ और, सु जमा सुप्त, तो सु जमा सुप्त बराबर क्या बनेगा, ये वाला बदलाव होगा, इसी में बदलना था ना, इसको ध्यान में रखेंगे, इसके प्रभाव से। तो इससे इन दोनों से भिन्न स्वर आ रहा है, हर जगह पर देख लेंगे, तो क्या बनेगा, सुषुप्त का बन जाएगा सुषुप्त। सुषुप्त का क्या बन जाएगा, सु जमा सुप्त का सुषुप्त। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा, नी जमा सिद्ध, नी जमा सिद्ध, तो क्या बनेगा, इसका बन जाएगा सिद्ध बन जाएगा, निषिद्ध। ठीक, और देख लेते हैं एक दो और फिर चलते हैं आगे। युधि, हाँ ये बहुत जरूरी है, पूछता है परीक्षाओं में, क्या है,
युधि जमा स्थिर। तो ये थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, यहां कैसे बनेगा वाला, तो ध में ई लगी हुई है, उसके प्रभाव से स का श बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, युधि ठिर, तो थ का ठ हो जाएगा यहां किसी और बदलाव से। तो यहां केवल हमें यह समझना है कि स का क्या बनेगा, श बन जाएगा। इसको मैं फिर से लिख देता हूं शुद्ध रूप में। तो क्या बनेगा इसका, युधि स्थिर, ठीक है, युधि जमा स्थिर का बन जाएगा युधिष्ठिर। तो ये अगला उदाहरण देख लेते हैं, और अब उदाहरण नहीं देखेंगे, अब केवल अगली संधि करेंगे। नंबर 6 नंबर 6 कर लेंगे। अच्छा, इधर नंबर 6 कौन सी है, बहुत विशिष्ट है आपके लिए, वहां मैं बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले बना कर लाया हूं आपके लिए। त संबंधी नियम बहुत अच्छा है। त संबंधी नियम में देखो, जो किताबें हैं आप किताबों में पढ़ते हैं, त संबंधी नियम 5 से 7 तक उदाहरण नियम मिलते हैं, और उसमें अलग अलग उदाहरण देखने को मिलते हैं आपके लिए। मैंने यहां क्या किया है, सबको एक जगह एकत्र करके एक फॉर्मूला बनाया है, सातों का 2 फॉर्मूले बनाए हैं, एक फॉर्मूले में 5 और एक फॉर्मूले में 2। तो उनसे आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा सरलता हो जाएगी, और सारे के सारे उदाहरण एक एक दो दो सभी का मैं बता दूंगा, और समय भी कम खर्च होगा आपका, और जो है थोड़ा दिमाग भी कम खर्च होगा, ठीक है, क्योंकि दिमाग आप ज्यादा चलाते नहीं है, इसलिए आपको दिमाग को ध्यान में रखते हुए त संबंधी नियम, जो नए बच्चे हैं ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। त संबंधी नियम में, और जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ नए नए उदाहरण है मेरे पास। तो त संबंधी नियम में क्या लिखेंगे कि यहां मैं एक चार्ट बना रहा हूं, उसी के हिसाब से सारे जो 5 फॉर्मूले इसमें आ जाएंगे कि त व्यंजन के बाद, ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे। त व्यंजन के बाद यदि क्या क्या आएगा वाला वो देख लेंगे, च छ हो या ज झ हो, ट हो, ट लिख हो, क्या होगा, ट हो, ड हो या ल हो, ठीक है। तो क्या होगा कि च त व्यंजन के बाद यदि च छ हो या ज झ हो या ट हो या ड हो या ल हो, तो त व्यंजन का क्या हो जाएगा, यहां पर त व्यंजन का बदलाव होगा केवल किसमें, यहां च बन जाएगा, यहां ज हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा इसका, यहां हो जाएगा इसका ज, और यहां इसका बदल जाएगा ट में, और यहां ड में हो जाएगा, और यहां ल में बदलाव हो जाएगा, किसका, केवल त का। यानी कि अगर त व्यंजन के बाद इनमें से कोई व्यंजन इसके त के सामने आए, तो इस त का जो किस में बदल जाएगा, जो उसके सामने है। अगर त के बाद छ आ रहा है तो त किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। त के बाद अगर ज झ आ रहा है तो त किस में बदल जाएगा, ज में। तो प्रभाव क्या होगा कि जो त के सामने आ रहा है तो त उसी में बदल के परिवर्तित हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो जहां यहां उसी के हिसाब से हम हलंत लगा लेंगे, अगर वो आधा होगा तो आधा लगाएंगे, पूरा होगा तो पूरा लगाएंगे। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसको, ये बहुत आवश्यक है, आपको बहुत कम देखने को मिलेगा ये, ठीक है। कि त व्यंजन के बाद च छ हो, ज झ हो, ट हो, ड हो, ल हो, तो त उसके सामने उसके सामने जो आया है वो उसी में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, इसको मैं हटा देता हूं और इसके सबके एक एक उदाहरण में बताऊंगा यहां, ठीक है, समझ लेंगे ध्यान से। ये 5 नियम एक के अंदर आ गए हैं, ये 5 नियम है, त संबंधी नियम 5 थे जो मैंने एक के अंदर ही ले लिए हैं। तो देख लेते हैं कुछ उदाहरण इससे जुड़े हुए। शरत, शरत जमा चंद्र, तो क्या बना नया शब्द, त का बन जाएगा च, त के सामने जो आया है त उसी में बदल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, शरत चंद्र, इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं, सत जमा चरित्र, तो त का किस में बदल जाएगा, च में, तो सच्चरित्र, त का बदलाव किस में हो जाएगा,
च में बदल जाएगा और क्या लिखेंगे, सच्चरित। और देख लेते हैं, उत जमा चारण, तो त किसमें बदल जाएगा, च में बदल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, उत की जगह पर उच्चारण। ठीक है, इससे संबंधित 3 उदाहरण हो गए। और आगे बढ़ते हैं। सत, इसके हटा देते हैं, दूसरा वाला करते हैं, इसी से संबंधित जो 5 नियम बताए थे उनमें से अगला वाला। सत जमा जन, तो क्या बनेगा, त का प्रभाव, त पर ज का प्रभाव हो जाएगा तो त भी ज में बदल जाएगा, तो सत की जगह सज जमा जन। क्या लिखेंगे इसको, सत जमा जन की जगह पर सज्जन। और एक बहुत विशिष्ट शब्द है, जी हां बहुत विशिष्ट शब्द है, क्योंकि वो जो शब्द है शुद्ध वर्तनी में भी आता है। तो क्या है वो शब्द, उत जमा ज्वल, उत जमा ज्वल। तो कैसे लिखेंगे उसको, दोनों ज, देखो ये भी हलंत वाला है और ये पहले से याद आए, तो दोनों आधे 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 पूरे नहीं होंगे, तो उत जमा ज्वल का क्या बन जाएगा, ये गलत हो गया। क्या लिखेंगे इसको, किस प्रकार लिखेंगे वाला, उज्ज्वल। ये शुद्ध होता है यहां इस प्रकार से, तो इसको ध्यान से समझ लेंगे, ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। ये शुद्ध वर्तनी में भी आता है और संधि में भी पूछा जाता है, उत जमा ज्वल बराबर उज्ज्वल। और देख लेते हैं कुछ और। वृहत जमा टीका, अगला वाला देख लेते हैं। वृहत जमा टीका का क्या बनेगा, तो इसका प्रभाव, इस पर प्रभाव किसका पड़ेगा, ट का, तो ये किस में बदल जाएगा, ट में, तो क्या लिखेंगे इसको, वृहत। इसको इस तरीके से लिखा जाता है और परीक्षा में आपको, परीक्षा पेपर में जहां भी आप जाएंगे किताबों में इस तरीके से मिलेगा, वृहत जमा टीका बराबर वृहत टीका। कुछ और देख लेते हैं। सत जमा टीका, क्या बनेगा, सत जमा टीका बराबर सट्टीका। सत, हाँ इसको कर लेते हैं, सट्टीका। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ और है तत्, हाँ तत् जमा टीका, तो तत् जमा टीका बराबर क्या बनेगा, नया शब्द बनेगा तट्टीका। ध्यान से समझेंगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी। और दूसरा प्रकार क्या है, जो पहले वाले जो मैंने लिखा था, हाँ ये इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। और दूसरा क्या हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, सट्टीका, एक ऊपर और इसके एक नीचे, यानी कि एक इसको इसके सिर पर बैठा दो, तो ये क्या बनेगा, इसको भी इस तरीके से बैठा दो, सट्टीका। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी, ये भी तट्टीका और तट्टीका। ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से शब्द आपको परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। और अगला देख लेते हैं, इससे जुड़ा हुआ जो अगले वाले हैं, जो 5 में से, अच्छा वहां उत जमा डयन, तो ड का प्रभाव त पर पड़ा तो क्या बनेगा, ये भी ड बन जाएगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, उड्डयन। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या उड्डयन, एक दूसरे के सर पर बिठाकर रख सकते हैं, सर पर बिठाना। ठीक है, उड्डयन उड्डयन दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, सट्टी का उड्डयन हो गया। अब देख लेते हैं तत् जमा लीन, तो क्या बनेगा, तत् जमा लीन का, तो ये इसके प्रभाव से ये भी ल बन जाएगा, तो क्या तत् की जगह पर लिखेंगे हम तल्लीन। समझ में आ रहा है। और एक इससे जुड़ा हुआ है उत जमा लेख, क्या बनाएगा नया शब्द, उत जमा लेख का उल्लेख। ठीक है, एक शब्द और है, ध्यान से समझ लो, छोटे छोटे उदाहरण है, उत जमा लंघन,
तो क्या बनेगा, इसका प्रभाव इस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी इसी के रूप में बदल जाएगा। इसको देखकर गिरगिट हो गया, ये रंग बदल रहा है, जिसको देख रहा है उसी में बदल रहा है। तो क्या बनेगा इसका, उल्लंघन। समझ में आ रहा होगा, ये संधियां बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। समझ रहे हैं चीज को। और देख लेते हैं थोड़ा सा। उत इसी से जुड़ा हुआ एक है लास्ट इसका, उत जमा लास। तो क्या बनेगा नया शब्द, त का रूप बदल लेगा, ल में बदल लेगा त रूप, तो क्या बनेगा इसका, उल्लास। ठीक है, तो ये त संबंधी नियम था पहला वाला, फर्स्ट इसको कह सकते हैं हम, त संबंधी नियम फर्स्ट वाला। ठीक है, मैंने बताया था कि 7 नियम है, तो 5 एक तरफ कर दिए थे, 2 एक तरफ, तो 5 तो ये हो गए, 5 के उदाहरण मैंने 2 2 3 3 बता दिए हैं। और त का संबंधी नियम जो दूसरा वाला है वो अभी करने वाले हैं, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। और वो थोड़ा सा अलग भी है, कैसे है अलग वो समझ लेंगे। तो ये दूसरा वाला नियम है, वो पहले वाला था, ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो यहां क्या था कि त का मेल च छ से हो, ज झ से हो, ट से हो, ड से हो या ल से हो। तो जो त के सामने इन 5 में से जो भी आ रहा था, त उसी में बदल रहा था, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा था, वो जैसा था वैसा ही है। लेकिन अब क्या होगा कि त के सामने 2 ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण आएंगे कि त तो बदलेगा ही बदलेगा, उसके सामने जो दोनों आएंगे वो भी बदलेंगे। ठीक है, कैसे भला, कि इसका थोड़ा सा, इसका जो वो है फॉर्मूला मैंने थोड़ा अलग बनाया है कि त व्यंजन के बाद यदि श हो, ठीक है, और उसके दूसरा है ह हो, तो त का क्या बन जाएगा, इन दोनों में अलग हो जाएगा। त का बन जाएगा, त का क्या हो जाएगा यहां च, और ये जो श है इसका क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये जो त है, पहले वाला त है, इसका हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, त का द हो जाएगा। मैं हलंत इसलिए लिख रहा हूं यहां और इसमें नहीं लिखा, क्योंकि जो पहले वाला त व्यंजन है वो तो आधा रहेगा, और जो बाद वाला है वो जिस प्रकार से रहेगा, लेकिन मैं उसे पूरा लिख रहा हूं, स्वर के सहित लिख रहा हूं। तो जो ह है, ह का ध हो जाता है, ध, इनका क्या हो जाएगा, हो जाता है। फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा, और शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा ये किताबों में। ये 2 नियम है, दोनों को एक जगह जोड़ दिया है, परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है कि यदि त व्यंजन के बाद, त व्यंजन के बाद श आए तो त का च हो जाएगा और श का छ हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है कि त व्यंजन के बाद यदि ह आए तो त का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है। इसी नियम को, इसी फॉर्मूले के मैं एक और फॉर्मूला बना देता हूं छोटा सा, कि यदि त व्यंजन के बाद श आए, त व्यंजन के बाद यदि श आए तो त का क्या बन जाता है, च बन जाएगा, और श का क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला एक और हो गया उससे जुड़ा हुआ, जो फर्स्ट वाला था इसका, ये वाला। और दूसरा इससे संबंधित क्या है कि अगर त व्यंजन के बाद ह आए, ठीक है, तो त व्यंजन के बाद यदि ह आए तो त का क्या बना था, अभी हमने द बनाया था, और ह का बनाना है ध। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो दोनों ट्रिक बहुत आसान है, सभी ट्रिकों को ध्यान से समझ लेंगे। बहुत ही विशिष्ट है, ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इन चीजों का। और ये फॉर्मूला देखो, फिर से ध्यान से देख लो, 2-3 बार मैंने इसको बता दिया है, अच्छे से समझ लेना, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने जो नोट्स बनाते हैं उसमें लिख लेना अच्छे से, आराम से। इसके अब मैं उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, इसको हटा देते हैं अभी, और फॉर्मूले के हिसाब से ही हम उदाहरण करेंगे अभी। और जितने ज्यादा हो सके उदाहरण प्रैक्टिस करते रहें मैथ की तरह। और लेकिन ये ध्यान रखना, मैथ से बहुत आसान है, हिंदी सस्ती है, ये समझ लो। सस्ती का मतलब समझते हैं कि समझने में आसान, पढ़ने में आसान। मैथ कठिन होता है, और जो ज्यादा ही विशिष्ट व्यक्ति होता है वो मैथ को अच्छे से कर पाता है। लेकिन हिंदी को अगर उतनी से किसी भी सब्जेक्ट से आधी मेहनत दे दो, आप हिंदी को किसी भी विषय से आधी मेहनत दे दो और दुगने नंबर ले लो, इसलिए सस्ती है।
समझ में आ रहा है? तो इससे संबंधित शब्द देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, कुछ नए नए उदाहरण हैं। जैसे उत जमा श्रृंखल, ये देखना कि ये जो है परीक्षाओं में, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में ये वाला इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये वाला शब्द कि उत जमा श्रृंखल का जो शब्द बनेगा उसका विच्छेद क्या है, या फिर इससे कौन सा शब्द बनेगा। तो संधि जब आपकी समझ में नहीं होंगी तो क्या बताएंगे आप लोग, और जब वहां पूछा जाता है, और देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि जो परीक्षाएं हैं थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो छोटे से लेवल से लेकर और बड़े लेवल तक हम चल रहे हैं सभी को कवर करते हुए। तो उत जमा श्रृंखल, तो त का प्रभाव, त का मेल, देखो यहां देख लो पहले कि त का मेल श से हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा। अब आप कहेंगे थे यहां तो श है ही नहीं, है कैसे बोला कि इस श में री जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो री की मात्रा है ये इसी स्वर की मात्रा है, और ये किस में जुड़ी हुई है, इस श में जुड़ी हुई है। तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे कि इसमें र लिखेंगे, पूरा वाला र लिखेंगे तो श्र इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, श अधर और अ, जो भी स्वर है वो जोड़ा जाएगा अंत में। ये मैं हिंदी वर्णमाला में बता चुका हूं, और जितनी भी मैं वीडियो बन रही है अभी भी सब में हिंदी वर्णमाला का नाम आ रहा है, और जिसने नहीं देखी है वो फिर से देख लेना। कोई भी ये संधि समझ में नहीं आएगी आपके कि ये है क्या, तोड़ जोड़ क्या कर रहे हैं। तो पहले फिर से वो वीडियो देख लो, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आपके लिए, बहुत मेहनत की है उस वीडियो में, ठीक है। तो ये देख लो पहले कि ये जो श्र है श्री, और इसमें ये वाला स्वर जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो उसी के प्रभाव से जो है इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको आप हिंदी वर्णमाला में उसको देख लेना, वीडियो को ज्यादा यहां फैलाना रहता अच्छा नहीं है। तो ये जो है इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसका दोनों क्या बन जाएगा, यहां बनेगा क्या ये समझ लो पहले। ये तो समझ में आ गया कि यहां त है और यहां श है, तो त का क्या बन जाता है, च बन जाएगा, और यहां छ बन जाएगा, ठीक है। इस त का बन गया च और इस श का बन गया छ। तो जो हमारे पास पहले वाले शब्द थे उनकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे अब, क्योंकि त का तो बना च और श का बना छ, और छ में री क्यों लगाया, क्योंकि वो स्वर है, जो मात्रा है उसके साथ में उस मात्रा को तो जोड़ना ही है, उस स्वर को तो जोड़ना ही है हमें। तो त की जगह हमें च लिखेंगे, श की जगह छ लिखेंगे, और जो उसमें स्वर की मात्रा है वो लगा देंगे, और अनुस्वार है वो भी जोड़ देंगे। तो क्या बना, उत जमा श्रृंखल का बना उच्च जमा श्रृंखल। तो कैसे लिखेंगे इसको, उच्च श्रृंखल, यहां री जोड़ देंगे। ये ध्यान से समझ लेना, बहुत विशिष्ट शब्द है ये। उत जमा श्रृंखल बराबर उत जमा श्रृंखल बराबर उच्च श्रृंखल, ठीक। सत जमा, अगला शब्द है शत जमा शास्त्र, ठीक है। त आया श आया, यहां तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको, वहां दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये तो दिख रहा है। तो ये त और ये श है, तो त का मेल, त का क्या लिख देंगे हम, च लिख देंगे, और श का लिखेंगे छ, जो स्वर है उसमें उसको जोड़ देंगे साथ में, ठीक है। सत जमा शास्त्र का हो जाएगा सत शास्त्र। कैसे लिखेंगे इसको, सत, सॉरी ये शत नहीं है, ये सत है, इसको अलग हटा देंगे। तो क्या है इसका, स, दंत वाला स है, ये दूसरा कर लेंगे उसको, क्या है सत, ठीक है। तो यहां सत की को क्या लिखेंगे, सच लिख लेंगे, सत का सच लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, सत शास्त्र, इस प्रकार से सत जमा शास्त्र बराबर सत शास्त्र। ये जो पॉइंट है त संबंध नियम का दूसरा वाला, ये बहुत अलग है और उन सभी संधियों से थोड़ा सा विशिष्ट है। अगला देख लेते हैं, सत जमा शासन, सत जमा शासन। तो क्या बनेगा नया शब्द, सत जमा शासन का बनेगा सत शासन। हाँ क्या बनेगा, सत शासन। ये वाला अलग से आ गया इसमें, इसको हटा देते हैं, सत शासन। सत जमा शासन का क्या बनेगा, सत शासन। इस प्रकार से, और जो दूसरा वाला है उससे संबंधित उदाहरण देख लेते हैं। यहां
इनको हटा देते हैं, ठीक है। तो कौन से हैं? उत जमा हार, उत जमा हार, तो ये ह बन आ गया। तो इसका पर बदलाव च छ में नहीं होना, इसका होना है द ध में। तो त की जगह पर लिखेंगे हम द और ह की जगह पर लिखेंगे ध, ठीक है। क्या लिखेंगे? ध, और जो स्वर है उसको जोड़ देंगे। उत जमा हार बराबर लिखेंगे उद्धार। लेकिन लेकिन शब्द में इस ये वाला शब्द परीक्षा में लिखा नहीं आएगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको क्या आएगा, उद्धार, ये वाला आएगा। उत जमा हार बराबर उद्धार लिखा ऐसे जाएगा और परीक्षा में ऐसे आएगा उद्धार, ठीक है। और देख लेते हैं, उत जमा हरण, तो क्या आएगा? त की जगह पर द आ जाएगा और ह की जगह पर ध, तो उद जमा धरण, तो क्या बनेगा नया शब्द? उद्धरण। लेकिन लिखेंगे कैसे? समझ में आ गया होगा, अब तो थोड़ा सा चीजें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। तो कैसे लिखेंगे उसको? उद्धरण, ठीक है। उद जमा हरण अब का हो जाएगा उद्धरण। कुछ और देख लेते हैं नया, उत जमा हत, क्या आएगा? उत जमा हत, ये भी छोटा सा शब्द है। त का क्या बन जाएगा? द बन जाएगा यहां, और ह का बन जाएगा ध, तो क्या लिखेंगे? उद्धत। पहले तो ऐसे लिख लेंगे इसको सीधा सीधा जो बन रहा है, और बाद में क्या लिखेंगे? जो शब्द आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, उद्धत। इस प्रकार से यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि ये क्या चिपका दिया है शब्दों को ऐसे 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 करके, ठीक है। वो वर्णमाला में मैं बता चुका हूं कि जो आपको पूरा वाला दिख रहा है, पूर्ण दिख रहा है, वो पूर्ण नहीं है, और जो आधा दिख रहा है वो आधा नहीं है। जो पूरा है वो आधा है, जो आधा है वो पूरा है। हिंदी वर्णमाला में इसको फिर से देख लेंगे। इनको हटा के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं इससे जुड़े हुए, फिर अगले नियम की ओर बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। जैसे अगला है उत जमा शिष्ट, ये पुराना वाला ही है। उत जमा शिष्ट नया उदाहरण है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं इसको वापस लेकर आ रहा हूं पिछले वाले नियम से। उत जमा शिष्ट का क्या बनेगा? त की जगह पर क्या आ जाएगा? च आ जाएगा, और यहां छ आ जाएगा, तो छिष्ट कर लेंगे इसको। तो लिखेंगे क्या? उच्छिष्ट। ये संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, ठीक है। उत जमा शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। थोड़ा सा और एक दो देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तत् जमा हित, फिर से वही आ गया, ये अलग है। तत् जमा हित, ठीक है। तो त का क्या बन जाएगा? द, और इसका बन जाएगा ध, तो धित लिखेंगे इसको। तो कैसे लिखेंगे? पहले तो तद्धित, इस प्रकार से, और फिर कैसे लिखेंगे उसको? इसके आसपास चिपका देंगे। तो कैसे लिखेंगे? तद्धित, तत् जमा हित बराबर तद्धित। तो ये इस प्रकार से भी लिखा जाएगा और इस प्रकार से भी, दोनों प्रकार से लिखा जाएगा। ये समझ लेंगे इसको ध्यान से। आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या है, एक दो उदाहरण करके। चलिए, इसके अलावा हम एक नियम और देख लेते हैं। इनको यही काफी है, इतने उदाहरण काफी है। उदाहरण की वजह से वीडियो लंबी हो जाती है, तो आपका समय भी ध्यान में रखना होता है। म संबंधी नियम, ठीक है। ये म संबंधी नियम है, म संबंधी नियम। तो म संबंधी नियम में क्या होगा कि यदि म के बाद ये विसर्ग, इसमें हलंत लगा लेंगे। म के बाद यदि य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन आएंगे, श, श, स, ह हो तो, ठीक है। यदि इस म के बाद ये सारे व्यंजन हो तो म का क्या बन जाएगा? अनुस्वार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार कैसे बनेगा? जैसे कि सम जमा सार, तो स आ गया यहां से, तो म का क्या बनेगा? क्या लिखेंगे हम इसको? संसार, ठीक है। ये भी एक नियम है और परीक्षा में पूछा जाता है इससे संबंधित कि सम जमा सार बराबर संसार। सम जमा योग
तो क्या बनेगा नया शब्द, इसको अनुस्वार बना देंगे क्या, और उसके अनुसार पहले वाले वर्ण के ऊपर रख देंगे, तो क्या बनेगा इसका नया शब्द, संयोग। अगला देख लेते हैं, सम जमा हार, क्या बनेगा, हार। तो कैसे लिखेंगे इसको, यहां हार, और इसका अनुसार बना देंगे संहार। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं इसके अलावा 2-4 उदाहरण। सम जमा वाद, क्या बनेगा, इसको यही लिख देते हैं, सम जमा वाद। तो क्या बनेगा, संवाद। तो म का अनुस्वार हो जाता है यहां संवाद। ठीक है, तो मैं समझता हूं इतने ही उदाहरण, और इतने उदाहरण मैंने बता दिए आपको, और ये 6-7 जो है नियम है व्यंजन संधि से जुड़े हुए, और सारी की सारी व्यंजन संधि इसमें कवर हो चुकी है। और इसके अगले जो वीडियो आएगी आपको, हो सकता है वो वीडियो थोड़ी छोटी हो, क्योंकि उसमें व्यंजन विसर्ग संधि होगी, और विसर्ग संधि से केवल 4-5 नियम होते हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे से और बहुत आसान होते हैं, बहुत सरल होते हैं। इस वीडियो को बड़ा जो है आप ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, आपके बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो को देखते रहिए, और जो है लाइक शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि परीक्षाओं में जो आगे आने वाली है उनमें बहुत आवश्यक है हिंदी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।